इधर डलो मत, ये रहो। ये थोड़े थोड़े मत बोल। इधर रख तुम्हें। हाँ इधर। जयंती दुर्गे स्मृता हर्षीवतीं से जयंतो स्वास्थ्य स्मृता मधीमतीं शुभं ददासि दारिद्र्यादुःखविहारिणी कस्तभ्योधन्या सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। एक स्वागत गीत आए हुए मंच पर के भैया बहनों के द्वारा प्रस्तुत होगा। स्वागत है श्रीमान जी यहाँ पर है मेरे विधायक महेश्वर गुप्ता जी, विधायक साथी जी, जिलाध्यक्ष सभी मेरे साथ हैं। और इस वृक्षारोपण में हम लोग वृक्ष तो लगा ही रहे हैं, लेकिन वृक्षों को कैसे पल्लवित किया जाए, कैसे सुरक्षित रखा जाए, कैसे इनकी परवरिश की जाए, इसके लिए भी मैंने आह्वान किया है। और मैंने विधायक से कहा है कि यदा कदा कभी हम लोगों को लेकर आइए, इन वृक्षों की सुरक्षा के लिए, इन वृक्षों की रखवाली के लिए, इन वृक्षों को बड़ा करने के लिए हम लोग और क्या योगदान दे सकते हैं। मैं कह सकता हूँ कि जहाँ जहाँ वृक्षारोपण ज़्यादा होता है, पेड़ ज़्यादा होते हैं, उदाहरण के तौर पर नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्य, उनमें बरसात 6 महीने से ज़्यादा होती है, बाकी हमारे यहाँ पर 3 महीने से 4 महीने बरसात होती है। तब मैं कहूँगा कि प्रकृति का साथ देने के लिए और कैसे हम वृक्षों को ज़्यादा लगाएं जिससे कि पर्यावरण हमारा सुरक्षित रहे। और आने वाले समय में हम जो पानी का संकट होने की संभावना है, वाटर लेवल नीचे को जा रहा है, जब वृक्ष लगेंगे तो पर्यावरण अच्छा होगा, वाटर लेवल ऊंचा उठेगा और हमारी आने वाली पीढ़ियाँ निश्चित उस प्रकृति का आनंद ले सकेंगी। क्या है पूरा कार्यक्रम? देखिए, आज शुरुआत नहीं की गई है। आज उत्तर प्रदेश सरकार का आज ये जो बहुत एक कहना चाहिए एक महायज्ञ की तरह ये इसको लिया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तो जिनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। तो आज इसका समापन है और जो पूरे उत्तर प्रदेश में एक साथ मनाया जा रहा है और इसमें ये शपथ भी दिलाई जा रही है कि जो जो हम वृक्ष लगा रहे हैं उनकी सुरक्षा की गारंटी हम लें। क्योंकि इसके लिए देखिए, आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री जी ने एक अपील की थी, एक वृक्ष माँ के नाम। तो ये क्या है कि अपनी संवेदनाओं से जोड़ने के लिए, क्योंकि माँ से ज़्यादा पवित्र नाम कोई नहीं होता। और जब माँ के नाम से अगर हम एक पेड़ को लगाएंगे तो हम उसका रख रखाव भी करेंगे और उसका एक सम्मान भी देंगे उसको। तो उसी मुहिम के तहत है। और माननीय जैसा मुख्यमंत्री जी का आप देख रहे हैं, हर साल हर वर्ष जब ये सीज़न आता है तो वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलता है और बहुत सक्सेस भी होता है। क्योंकि नए नए सारे कहना चाहिए रोड बन रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं, मल्टी स्टोरी बन रही हैं, तो पेड़ निश्चित रूप से कटते ही हैं। पर उन पेड़ों के जितने कटते हैं उनके बदले में लगाया भी जाता है। पर मुझे लगता है कि आज एनवायरनमेंट को देखते हुए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पेड़ों की। क्योंकि एक पेड़ अगर हम लगा के जा रहे हैं तो हम अपने बच्चों को एक संपत्ति के रूप में वो दे के जा रहे हैं, ना कि पैसे रुपए से कुछ होने वाला है। जब जीवन रहेगा तभी इन सब चीज़ों की उपयोगिता बढ़ेगी। तो मुझे लगता है आज सारे माँ बाप को ये संकल्प लेना चाहिए कि हम एक पेड़ बच्चों के नाम, माँ के नाम, अपने जिसके भी नाम घर में लगा सकते हैं, संवेदनाओं से जोड़ते हुए इस वृक्षारोपण को करना चाहिए, जिससे ये पेड़ आगे बढ़े और हमारे बच्चों की जिंदगी देने का काम करें। क्योंकि जो आगे आने वाले संभव नहीं है। आपको देखा, अगर यही वातावरण रहा, ना बरसात होगी, ना ऑक्सीजन मिलेगी और बच्चों को सिलेंडर टांग के चलना पड़ेगा। 35 करोड़ पिछली बार भी लगाए थे वृक्ष, उसमें से कितने संचित हैं, कितने जीवित हैं, इस पे विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है क्या? देखिए, बिल्कुल दिया जा रहा है। आप देखिए, ये पेड़ हैं, ये तो नहीं हो सकता कि 100% पेड़ बच जाएंगे, पर जिस तरह की कोशिशें चल रही हैं उससे यह है कि मैं कहती हूँ अगर 60% भी पेड़ अगर हम बचा ले जाते हैं तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और शायद इसमें कोशिश की जा रही है, क्योंकि टी गार्ड भी लगाए जा रहे हैं, पेड़ों को व्यक्तिगत रूप से भी लोगों को दिया जा रहा है। अभी जैसा आपने सुना होगा, मैंने वहाँ अपील भी की इस बात की कि जितने यहाँ लोग आए उनको सबको जिसकी जैसी क्षमता है 2, 3, 4 पेड़ लेके जाएं और उन्हें अपने परिवार के लोगों के नाम से रखें। तो जब वो लगाएंगे तो निश्चित रूप से उनको सींचने का भी काम करेंगे और ये एक बहुत अच्छी मुझे लगता है एनवायरनमेंट के लिए पहल। महिला आयोग की अध्यक्ष भी हैं, लगातार महिलाओं के उत्पीड़न के मामले सामने आ रहे हैं। अभी एक गाजियाबाद में एक 7 वर्षीय बच्ची को ऊपर से फेंक दिया जाता है, क्या कहेंगे आप, कैसे रोकेंगे इनको? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। मैं महिला आयोग की अध्यक्ष होने के नाते भी कहती हूँ और एक महिला होने के नाते भी कहती हूँ कि वास्तव में अब अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो उत्तर प्रदेश में महिला बेटियाँ बहुत ज़्यादा सुरक्षित हैं, लेकिन कोई टाइम ऐसा था कि जब सुरक्षित नहीं। मैं कह सकती हूँ इस बात को कि घरों में जो ये चीज़ें हो रही हैं, कहीं भी कोई बच्चों को छेड़ने के साथ मामले आते हैं, दुष्कर्म के मामले आते हैं, घरेलू हिंसा के मामले आते हैं, देखिए ये परिवार के अंदर हो रहे हैं। मुझे लगता है इसमें परिवारों को भी खुद जागने की जरूरत है, महिलाओं को भी थोड़ा अवेयर होने की जरूरत है। बाकी सरकार की अगर बात की जाए तो इतना सुरक्षित भारत का वातावरण कभी नहीं रहा। आपने भी देखा होगा पिछली सरकारों में उत्तर प्रदेश में
आज उत्तर प्रदेश की महिलाएं एक आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जो माननीय